हमारे जैसी जीवात्माओं तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर श्री अकलंक देव आचार्य के द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन ग्रंथ पर स्वाध्याय चर्चा विचार कर रहे हैं। अकलंक देव स्वामी जी ने परमात्मा को नमस्कार करके अपनी बात को यहाँ पर प्रारंभ किया था। जो परमात्मा अविनाशी है, ज्ञान की मूर्ति है, जिन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव कर दिया है और जो अनंत ज्ञान आदि सुख स्वरूप आदि हैं, उनके ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया। कल अपने को बात कही थी कि तुम सारे इस प्रकार के तत्व व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को समझ करके सुख और दुख में आप अपनी शक्ति के अनुसार राग द्वेष से रहित आत्मा की नित्य भावना करें। इस बात का कल विवेचन किया। आज अपने को 17 नंबर की कारिका में बोले कि ऐसी भावना कैसी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, दृष्टांत से बताते हैं। कषायैरञ्जितं चेतस् तत्त्वं नैवावगाहते नीलिरक्तेऽम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुको कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते नीलिरक्तेऽम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुको कषायैरञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते नीलिरक्तेऽम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुकः। कषायैरञ्जितं चेतः, क्रोधादि कषायों से जो रंजित है, मतलब रंगा हुआ है या उससे तन्मय है, ऐसा चेतः यानी मन, यानी जिस मन में कषायों का उद्वेग चल रहा है, ऐसा वह मन तत्वं न अवगाहते। तत्व माने जो आत्म स्वरूप है, शुद्धात्म स्वरूप है, उसका वह अनुभव नहीं कर सकता। कषायों से रंजित, कषायों से जो भीगा हुआ है, रंगा हुआ है कषायों से, ऐसा जो चित्त है, मन है, वह अपनी निज आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है, उसका वो विचार नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता। उदाहरण के बतौर कहते हैं कि नीली रक्ते अंबरे, नीले रंग वाले वस्त्र पर कौमुकुमः रागो दु आधेयो, यानी निश्चय से जो नीले रंग का वस्त्र है उसके ऊपर लाल रंग का रंग चढ़ाना बहुत ही कठिन है। नीले रंग के वस्त्र के ऊपर लाल रंग को चढ़ाना, लाल रंग को भिगाना, उसमें करना बहुत कठिन काम है। उसी प्रकार जो मन है, अगर वो कषाय रूपी रंग से रंगा होगा तो उसमें आत्मा का जो शुद्ध रंग है, सफेद रंग है, शांत रंग है, वो उस पर नहीं चढ़ सकता। इसका मतलब क्या हो कि तीव्र कषाय के समय हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूं, मेरा स्वभाव शांत रहना है, मैं पर से भिन्न हूं, अकेला हूं, कोई मेरा दूसरा हो नहीं सकता, मैं स्वयं सुख और आनंद का कंद हूं।
ये इन विषयों से होने वाले सुख कदाचित मुझे सुखी नहीं कर सकते। ये शरीर है मेरे साथ लगा हुआ, ये शरीर भी सुख को नहीं जानता है। शरीर भी सुख और दुख को नहीं जानता है, फिर भी हमारे को उस कषाय यानी राग द्वेष आदि की परिणति के कारण, इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं के कारण हम इन बाह्य पदार्थों में सुख दुख की कल्पना करते हैं और निज को भूल जाते हैं। अगर कोई वस्त्र सफेद रंग का है या फीके रंग का है तो उस पर गहरा रंग नहीं है, किसी वस्त्र का हल्का रंग है तो उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ सकता है। उसी प्रकार अगर मेरे चित्त और मन में कषाय शांत हो, उपशम हो, तीव्र न हो, मंद हो, तो ऐसे समय में मैं अपना ध्यान लगा सकता हूँ, अपने को याद कर सकता हूँ, सावधान रह सकता हूँ। जिस प्रकार शराब पीकर कोई गाड़ी चलाए तो सुनिश्चित है कि वह तो खुद मरेगा, दूसरों को मारेगा, क्योंकि उसको उस शराब के नशे में खुद भान नहीं रहता। और जो बिना शराब पिया हुआ आदमी होता है, आराम से गाड़ी चलाता है, अपनी रक्षा करता, दूसरों की रक्षा करता चला जाता है। हमारे अंदर कषाय का नशा होता है तो हम एक्सीडेंट ही करते हैं, क्या करते हैं? इसलिए कहते हैं कि भैया तुम अपनी कषायों को मंद रखो, दबा के रखो, उसका प्रयत्न करो, अच्छे भावों को करने के लिए प्रयत्नशील बनो, जिससे आत्मा का विवेक आपको चलता रहेगा। यहाँ विवेक से मतलब क्या होगा? भेद। विवेक का अर्थ भेद भी होता है। अपन देखते ना, दीपायन मुनि कितने बड़े आत्म साधक। धवला जी ग्रंथ में लिखा है कि उन्होंने अनुत्तर विमान के 33 सागर की आयु का बंध कर लिया। 33 सागर की आयु का बंध कर लिया अनुत्तर विमान का दीपायन मुनि ने। लेकिन जब उनके अशुभ कर्म का उदय और उन यादवों का निमित्त मिलना और उनको क्रोध का आवेग आना, इतना क्रोध, तीव्र क्रोध कि द्वारिका को जलाने का भाव, और वो जला दी उन्होंने, तेजस्वी निकला। उसका फल ये हुआ कि उनकी 33 सागर की आयु घट करके और वह भवनत्रिक के अंदर, देवों के अंदर जाने लगे। बताओ, अग्नि कुमार देव बनकर आयु बंद करके घट सकती है, बढ़ भी सकती है, दोनों काम होते हैं। जैसे कि राजा सैनिक ने 33 सागर की आयु का बंद कर लिया था, लेकिन क्षायिक सम्मेलन हो जाने के बाद 84,000 वर्ष की आयु उनकी हो गई। तो आयु घटती बढ़ती रहती है, वो हमारे परिणाम, क्योंकि 8 बार हमें अवसर मिलता है आयु बंद करने का। उस आयु बंद के समय आपका बढ़ेगा, घटने का काम कभी भी कर सकते हैं। घटने के लिए कोई काल निश्चित नहीं है, लेकिन बढ़ना है तो वो जब आयु का बंध का काल आता है तब बढ़ता। बंध के समय उत्कर्षण होता है। तो हम जितनी कषाय मंद रखेंगे, इसका मतलब क्या होगा? जितना हमारा मोह मंद होगा, कषाय मंद है। कनेक्टेड है दोनों, मोह और कषाय। देखो, कषाय ही हमारी दुखदाई, देखो कषाय ही हमारे स्वभाव का घात कर रही है। हमारे स्वभाव में रहने कौन नहीं दे रही है? कषाय। जितनी कषाय पर कंट्रोल, जितनी कषाय पर हमारा नियंत्रण, जितनी कषाय पर हम ब्रेक लगाएंगे, हम उतने सावधान रहते हुए हम विवेक को जागृत रख पाएंगे। अब
इदानीं शुद्धात्म स्वरूपो लब्धे रागद्वेष रहितम आत्मभावना पूर्वकम त्वया कथम भूतेन भाव्यामिति कहते हैं। अब बोले कि हमने राग शुद्धात्मा की प्राप्ति करना है तो राग देश से रहित आत्मा की भावना कैसी करना और बता रहे हैं। ततस्तं दोष निर्मुक्तै निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव। ततस्तं दोष निर्मुक्तै निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव। ततस्त्वं दोषनिर्मुक्ते निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्वमाश्रित्य तत्त्वचिन्ता परो भव। तथा ने इसलिए, तो माने तू या तुम दोष निर्मुक्त ही, अगर तुम दोषों से मुक्त होना चाहते हो, दोष मतलब राग देश मोह और कर्म, इनसे या दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सर्वतः निर्मोह भव, सभी ओर से हर तरह से तू, हर तरह से मतलब अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ से तू निर्मोहपने को प्राप्त हो, पर पदार्थों में तू मोह मत कर। और फिर क्या कर दो, उदासीनत्वमाश्रित्य, उदासीनत्वने का आश्रय कर। उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन हो गया नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। कसाय का मंद होना नंबर 1, राग द्वेष का नहीं करना नंबर 2, समता भाव रखना नंबर 3, ये सब उदासीन का मतलब है। मध्यस्थता इसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, मध्यस्थता, न राग न द्वेष। किसी ने मेरे को कोई काम नहीं मेरा सुना, कोई बात न उसका मेरे ऊपर राग है न द्वेष। मैंने कभी उसका काम नहीं किया, वैसे मेरा काम नहीं कर रहा है। मैंने कभी उसका कोई काम नहीं किया इसलिए वो मेरा काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, हैं? अपन कर लेंगे ना, क्या हो गया, अपना काम कर लेंगे अपन। तो ऐसा उस समय चिंतन हम करते हैं तो हम बहुत कुछ कसायों को मंद रख सकते हैं। और हमने उस समय अहंकार कर लिया, मैंने कहा और इसने काम का मना कर दिया, तो क्या हुआ, अपन ने कसाय बढ़ाने का काम कर लिया। हम दूसरे को अपना कर्ता मानने लग गए। हम वो परत वस्तु है, मैं अलग हूँ, वो अलग आत्मा है, मेरी आत्मा अलग है। अगर मेरी आत्मा होती तो मेरा कहना मानती, मेरी आत्मा तो है नहीं, उसकी आत्मा वो है, उसका कर्म, उसका होनहार, उसकी जैसी परिणति उसकी होने वाली, उसको वो कर रहा है, तो मैं उसको उस रूप से जानूं। आगे बताएंगे अपने को, वस्तु स्वरूप को वस्तु स्वरूप से जानो, आगे बताएंगे अपने। देखो अभी आप लोग इष्टोपदेश सुना और ये अपन स्वरूप सुन रहे हैं। आचार्यों की वाणी को हम पढ़ करके उस पर विचार कर रहे हैं तो कितना अपने अंदर विश्वास पैदा होता है। और अपन यूँ सामान्य प्रवचनों में इन सब बातों को सुनते हैं तो अपने को एक अलग प्रकार का उसका भाव बनता है। लेकिन स्वयं अपन देख करके सुन करके कि देखो खुद आचार्य कितने बार कह रहे हैं, कितनी बार कहा आपने को मोह कम करो, राग द्वेष कम करो, क्यों कह रहे हैं, बार 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 संबोधन जरूरी होता है। क्या हो जाएगा कि तू दोषों से निर्मुक्त होना चाहता है तो तू सब तरह से निर्मोहपने को प्राप्त होकर उदासीन भाव का आश्रय कर और तत्व चिंता परो भव, अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में लग जा। मार्ग वही है, इनके बिना तत्व स्वरूप में चिंतन नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है कि अपने अंदर जो अपने आत्म स्वरूप के उन्मुक्त करने के लिए, उसको उधर ध्यान ले जाने के लिए हमारे अंदर कसायों की मंदता रूप विवेक का होना जरूरी होता है। और जब वह भाव कसाय का प्रबल होता है
तो जो अपनी आत्मा है वह इंद्रिय या शरीर के जो इष्ट विषय हैं उनमें राग भाव करता है, और जो अपने को इंद्रिय और शरीर को अप्रिय है उनमें द्वेष भाव को करता है। तो ये जितने भी सांसारिक सुख हैं इंद्रिय संबंधी, उस विचारधारा को छोड़कर उदासीन पने को बन जाए, अर्थात आत्मस्वरूप को प्राप्त कर, जिससे कि तेरा कसाय का मेल स्वच्छ होकर संसार छोड़ जाए। यह ग्रंथ अपन को मुनियों की प्रधानता के आधार पर चल रहा है। आपको अपने घर में जितनी कसाय रहना है वह तो रहेगी, पूर्ण कसाय आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन गृहस्थ जीवन की जितनी आपकी कसाय वो है रह सकती है, उसमें भी हम बंद करें, यहाँ अपने आप के लिए प्रयोजनभूत बात होगी। क्योंकि आप घर में परिग्रह को रह करके, परिवार में रहकर क्या उदासीन कैसे रहोगे? कैसे उदासीन सकते हो? नहीं रह सकते ना आप लोग। लेकिन यह उदासीनपना मेरे लिए उपादेय है, मेरे लिए यह सबके प्रति मेरे को समता भाव रखना चाहिए, ऐसा मेरी दृष्टि में रहना चाहिए। मैं हर परिस्थिति में घर में रह करके भी मैं सबके प्रति समान भाव समभाव रखते हुए मैं मेरे परिणामों को संभाल के रखूंगा, ऐसा अपने अंदर भाव आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम घर में अगर ये उदासीनता बन जाओगे तो यहाँ कैसे आओगे? लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भी अगर आत्म कल्याण करना है तो इस उदासीनता के मार्ग को आपको भी पकड़ना पड़ेगा, इसका अपने को यह भाव लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम आपको बता तो देते हैं ऐसा ऐसा होता है, समता भाव ऐसी होती है, लेकिन तुम घर जाके करने तो होता ही नहीं महाराज मेरे से, क्या करूं? क्यों नहीं होगा? नहीं याद आ रही नहीं, मैं करते भी है, मतलब जितनी डिग्री का होना चाहिए उतनी डिग्री, तो जितनी आपकी कसाय, जैसे कि आप व्रती बन जाए तो अब आपको अप्रत्याख्यान कसाय चल रही है तो उसका तो कसाय का उपयोग तो है, उसको बंद करें। सम्यक दृष्टि अगर है, अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, उसमें हम बंद करें। हमारा सीखने का अर्थ क्या होगा? पाठ क्या पाठ होगा? पहले मेरे योग्य कसाय को भी मैं कम करूं। कैसा करूंगा? जो मैंने यहाँ तत्व सुना है उसके आश्रय से। क्योंकि कसाय तीव्र होगी तो अपने वो आत्मा याद ही कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा कसाय से रहित आत्मा या मन आत्मचिंतन नहीं कर सकता। आप अगर घर से यहाँ पर भी आए हैं, मंदिर में जा रहे हैं, ध्वनियों की दान सेवा भक्ति कर रहे हैं, आपकी कसाय के मंद हुए बिना यह परिणति नहीं हो सकती। आपका लोभ कसाय, आपका राग कसाय, आपका राग का परिणाम अगर मंद नहीं होगा या मंद नहीं करोगे आप, तो आपके कदम यहाँ नहीं बढ़ेंगे। और कभी किसी का राग का तीव्र परिणाम का निमित्त मिल जाए तो फिर आप यहाँ पर आपके कदम नहीं बढ़ेंगे, यह तो सुनिश्चित है। कसाय की मंदता के बिना धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। आत्मा का धर्म दो कि भगवान का धर्म को धर्म दो, एक ही बात है। जितनी कसाय हम कम करें उतना हम स्वसम्मुख हो सकते हैं, धर्म के परिणाम बना सकते हैं, शुभोपयोग में रह सकते हैं। शुभोपयोग का मतलब क्या बताया? दान, पूजा, व्रत, उपवास, शील, ये सब शुभोपयोग के परिणाम। वो कब होते हैं? कसाय के मन होने। और शुभोपयोग को करते हुए मेरे लिए शुद्धोपयोग उपादेय है, मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना है, यह भी एक लक्ष्य होना चाहिए। शुद्धोपयोग सापेक्ष शुभोपयोग मोक्ष का कारण है। अन्यथा शास्त्र में हम पढ़ के आए अभी प्रवचन सार के अंदर कि शुभोपयोग का जो फल, पुण्य का फल, विषयों की प्राप्ति, उसमें वह रंजायमान हो जाता है। शुभोपयोग का फल पुण्य, उस फल पुण्य में अगर शुद्धोपयोग का लक्ष्य नहीं रखा और मां शुभोपयोग में रहा है
तो वो बंधने वाला पुण्य तुम्हारे को संसार में ही रखने वाला है। मैं समर्थ नहीं हूं शुद्धोपयोग में जाने के लिए, इसलिए मैं शुभोपयोग में रह रहा हूं, लेकिन मुझे शुद्धोपयोग उपादेय है। अगर मैं शुभोपयोग में नहीं रहूंगा, चलो मैं शुद्धोपयोग में नहीं रह रहा हूं, तो शुभोपयोग नहीं करोगे, पुण्य का बंध होता है। आप उसको छोड़ दो कभी कदाचित, तो पुण्य से लूलूंगा संसार में मैं, तो फिर क्या करोगे आप? पुण्य तो करोगे नहीं, शुभोपयोग अशुभोग में जाओगे, दो ही रास्ते हैं। तो अशुभोग में जाकर तो पाप का बंध हो, और अशुभ योग नरक आदि दुखों का कारण है। इसलिए सर्कस का खेल होता है तो ऊपर करतब दिखाते सर्कस वाले, नीचे जाल लगी रहती है, देखा होगा। कदाचित सर्कस दिखाने में कोई चूक हो जाए तो कम से कम वो जाल में तो गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो हाथ पे टूटने वाले हैं। तो वो शुद्धोपयोग से कभी गिरा तो शुभोपयोग में आने के लिए मार्ग है, अन्यथा शुभोपयोग में नहीं आएगा, धड़ाम से अशुभोग में जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए शुभोपयोग वो जाली के समान कि तुमको अशुभोपयोग में नहीं जाने दे। इसलिए हमें निर्मोही होना है और उदासीनता का आश्रय लेना है, उसी से हम संसार से छूट सकते हैं। अब और प्रकारांतर से हमें क्या करना चाहिए फिर बताते हैं। हेयोपादेय तत्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेयत निरालंबो भवान्नस्मा दुपेये सावलंबनः। हेयोपादेय तत्वस्य स्थितिं विज्ञाय हेयत निरालंबो भवान्यस्माद् दुपेये सावलंबनः। हेयोपादेय तत्त्वस्य स्थिति विज्ञाय हेयतः निरालंबो भवान्यास्याम् उपेये सावलंबनः। हे उपादेय तत्वस्य स्थितिं विज्ञाय, हे और उपादेय तत्व की स्थिति यानी उसका स्वरूप, स्थिति का मतलब उसका स्वरूप। तो हे और उपादेय तत्व की स्थिति यानी स्वरूप को विज्ञाय ने जानकर अन्यस्मात् अन्य जो पर वस्तु है, अन्यस्मात् जो अन्य जो पर वस्तु है, अन्य पदार्थ रूप जो है, जो कि क्या हेयत है, उनका निरालंब, उनका तो आलंब मत ले। अपनी निज शुद्ध आत्मा का आलंबन छोड़ करके, यानी हे उपादेय तत्व को जानकर जो पर पदार्थ रूप जो हे तत्व है उसका आलंबन मत ले, उनका आश्रय मत कर, उनकी शरण में मत जा। तो फिर क्या कर, उपेय सावलंबन, और जो उपेय है, प्राप्तव्य है, उस उपेय को तू उसका आलंबन कर, जो साध्य है उसका आलंबन कर। हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य, त्याग करने योग्य, उसे कहते हैं हे। और उपादेय कहते हैं ग्रहण करने योग्य, जो हमारे काम का है, उपयोगी है, वो कहलाता उपादेय। तो हे छोड़ना है। शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं, चाहे वो चेतन हो कि अचेतन हो, और हमारे अंदर ही होने वाले कर्मोदय से होने वाले भाव, ये भी पर है। अगर मैं इन भावों का भी अवलंबन लेता रहता हूं तो भी मेरे को कर्म बंद होता रहता है, क्योंकि पर के आश्रय से होने वाले।
राग, द्वेष, मोह, काम, ईर्षा, मात्सर्य, तृष्णा, परिग्रह, मूर्छा, ये जितने भाव हैं वो मेरे अज्ञान में भाव हैं, उनका भी आलम्बन मत ले। शरीर का आलम्बन मत ले, इंद्रियों के विषयों का आलम्बन मत ले, बाहर चेतन अचेतन पदार्थ है उनका आलम्बन मत ले, क्योंकि तू तो एको हम, तू तो अकेला ही तो है। उपादेय का आलम्बन कर, एक तेरा ही आश्रय ले, एक अपनी शरण में जा, तो तेरे को शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी। अब वो विचार करते हे तत्व में दो चीजें, संसार और संसार के कारण। हे तत्व में संसार, संसार के कारण। उपादेय तत्व में मोक्ष, मोक्ष के कारण। ठीक, अब वो चलते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व की बात की, तत्व सात है। तत्व कितने अपने पास? मुख्य रूप में सात। कौन कौन से होते हैं? मोक्ष। अब अपने को इनमें चुनना है कि हे क्या और उपादेय क्या। इन सात तत्वों में छोड़ने योग्य क्या और उपादेय ग्रहण करने योग्य क्या। तो जब चर्चा करी संसार और संसार के कारण, तो संसार तो दुख रूप है, संसार पंच परावर्तन रूप भ्रमण रूप है, संसार असार है, निस्सार है, इसमें कोई भी सार नहीं है, सब यहाँ अशाश्वत है, शाश्वत कुछ भी रहने वाला नहीं है इस संसार में। वो संसार कारण कौन सा है? संसार कारण है राग, देश और मोह, जिसे आप कहेंगे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये क्या चीज है? ये संसार के कारण है। अब इन्हें हम संक्षेप में कहें तो आश्रव और बंध संसार के कारण। तो मिथ्या, अवरति, कसाय और योग, इनसे आश्रव भी होता है और ये बंध के कारण भी है। अब आश्रव और बंध में अंतर समझ लो। आश्रव तो है कारण और बंध है कार्य। मतलब क्या हुआ कि मेरे द्वारा जो योग होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, उससे कार्माण वर्गणाएं मेरे अंदर खींच के आ जाती है। लेकिन उन आई हुई कर्मण वर्गणाओं में कर्म पने का जो स्वभाव डालने का काम कसाय करती है, उसी को बोलते हैं बंध। योग से तो सिर्फ अपना आश्रव को कहते हैं योग, योग से सिर्फ अपने को कर्मण वर्गणाएं आती है, लेकिन उसमें कर्मत्व पना जो आता है वो बंध से आता है, और बंध होता है कसाय से। कसाय मतलब चिक्कणपना। कसाय मतलब क्या हुआ? अगर कोई दीवार चिकनी है, तेल घी अगर गिर गया है तो उसमें धूल चिपक जाती है ना। तो उसी प्रकार हमारी आत्मा का कसाय का भाव वो एक प्रकार का चिक्कण है। कसाय प्रकार का होता है अपना वृक्षों से निकलने वाले छाल को उबाल कर कसाय बनता है। अगर वो कसाय किसी कपड़े पे डल जाए तो निकलता नहीं है ना। तो उसी प्रकार वो कसाय अगर मेरे अंदर भाव हो जाता है तो वो चिपक जाता है, निकलता नहीं है। अगर तुम चाय पी रहे हो और चाय की प्याली अगर किसी कारण से झलक जाए तो आपके कपड़े पे गिर जाती ना, आप क्या करते हो? बोलो आप कब करते हो साहब? लगे हाँ, जल्दी करो तो निकलता है, नहीं तो नहीं लगे। तो हम उस चाय के दाग को लगे ही निकालते हैं। अगर वो काम अपने अंदर यह भी कर ले तो क्या हो जाए कि कसाय का परिणाम हुआ, लगे निकाल दो तो बंद हो जाता है, गट्ट हो जाता है। तो आश्रम और बंध संसार के कारण। अब अपने को करना मोक्ष नहीं, आश्रव कारण बंध कार्य, क्योंकि बंध से ही उसमें स्थिति अनुभाग पड़ता है।
आया हुआ कर्म वर्गणा मेरी आत्मा से कितने काल तक बंधा रहेगा, चिपका रहेगा और कितना तीव्र मंद फल देगा, वह काम करती कसाय। तीव्र कसाय तो उसका स्थिति भी तीव्र अधिक पड़ेगी, उसमें अनुभाग भी तीव्र पड़ेगा, है ना। बोलते ना पक्का रंग है, पक्का रंग। कभी तो होली खेलो तो खरीद लिया था ना, पक्का रंग है बोले, तुम कैसा भी निकालोगे तो नहीं निकलेगा। और एक होता है गुलाल का रंग, छोटा हल्का वाला होता है, हल्दी का रंग। हल्दी को अगर हम लगा भी लो ना, 2 बार धो लो कपड़ा तो निकल जाता है। जितनी तीव्र कसाय उतना तीव्र कर्म बंद, जितनी कसाय मंद उतना कर्म बंद मंद। सारा खेल कसाय का। कसाय तीव्र होगी तो इतना चिपकेगा कि वो निकलेगा नहीं, बहुत देर बाद निकलेगा। और कसाय बंद होगी, देर निकल जाएगा। अब मोक्ष, मोक्ष निराकुल है, स्वात्मोक सुख रूप है, अनंत केवल ज्ञान स्वरूपी है, और जहां पर निरपेक्ष सुख प्राप्त होता है। और वह सुख सर्व कर्म से रहित अवस्था है मोक्ष। वो मोक्ष कैसा है? सर्व कर्म से रहित अवस्था। वह सर्व कर्म से रहित होने का साधन अगर हमारे पास है तो वह एक त्याग तपस्या ही है, चरित्र ही है, चारित्र ही है। वो चारित्र का मतलब क्या हुआ कि मैंने आश्रवों को रोका। चारित्र का मतलब क्या हुआ? मैंने आश्रवों को रोका, तो वह संवर हो गया। अब संवर होने पर जो रोक दिया था वो तो रुक गया, लेकिन जो पुराना बंधा था वह निजरा को प्राप्त हो गया, वो हो जाएगी निजरा। तो संवर और निजरा मोक्ष के कारण है। तत्व सूत्र के 10वें अध्याय में आया था ना, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है। निजराभ्याम बंधा भावा निजराभ्याम, बंध का अभाव निजरा का होना, सर्व कर्मों के रहित होने का नाम। तो आश्रव और बंध हे तत्व हो गए मेरे लिए, क्योंकि संसार में दुख के कारण बनते हैं। संवर और निजरा मेरे उपादेय तत्व हो गए। 4 चले गए, अब बचे 3। अब 3 में से मोक्ष तो मेरा ध्येय है। मोक्ष क्या है? अपना देह लक्ष्य है। और जीव और अजीव गे है। क्या है? गे गे जानने योग्य है, इनको जानो। गे 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 क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ लास्ट नंबर का। आश्रव बंध हे, संपन्न निजरा उपादे, मोक्ष ध्येय। इनको जानना है। इनको जान लोगे तो मध्यस्थ हो जाओगे। पर को पर जानना है, स्वर को स्वर जानना है। कितना समय? तो इस प्रकार से हम यह हे तत्व का आलम्बन छोड़ करके उपादेय तत्व का आश्रय लें तो उत्तरोत्तर क्या होगा? शुद्ध शुद्धतर और शुद्धतम पादेय रूप तत्व का आश्रय लेने से हम निज निर्विकल्प ज्ञानानंद स्वरूप ध्यान में स्थिर होने पर जो तत्व है जो कि सर्वथा हमसे भिन्न ऐसे उनको अलग कर देंगे और हमें शाश्वतिक ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इनका आश्रय लेने में भी हमें आगे और बढ़ना है। शुद्ध शुद्धतर शुद्धतम, तम बना बिल्कुल हाई क्लास, ऊपर उत्कृष्ट का। क्योंकि हम चढ़ेंगे, नीचे से चढ़ेंगे ना, 6ठे 7वें से भी 8वें 9वें 10वें और फिर 12वें। 12वें तक जाना है, तब वो 4 घातीय कर्म नष्ट होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और वही अनंत सुख मिलेगा।
तो अपने को, इसका मतलब क्या हुआ, हम जितना पर पदार्थों के प्रति हम मध्यस्थता वापरेंगे, समता रखेंगे, साम्य भाव रखेंगे, उस समय तत्व विचार करके रखेंगे, तो हमें कसाय भी मंद होती जाएगी, आत्मा के सम्मुख भी रहेंगे, आत्मस्वरूप का विचार भी रहेगा कि यह मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। अब पुनरपि स्व उपलब्ध है प्रकारांतरेण उपायम दर्शयति। कितने उपाय बता रहे हैं, कैसे उपाय बता रहे हैं, और उपाय बता रहे हैं कि तुम्हें स्वात्मोपलब्धि कैसे हो जाए। बहुत अच्छा विषय है वाला। संपरम चेति वस्तुत्वं वस्तुरूपेण भावय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि। 20 नंबर का संपरम चेति वस्तुत्वं, वो उसके नाम में उसमें आगे पीछे नंबर होगा, आगे पीछे होगा, देखो आप, संपरम चेति, वो उन दो किताबों में थोड़ा अलग है। संपरम चेति वस्तुत्वं वस्तुरूपेण भावय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि। स्वपरं चेति वस्तुत्वं वस्तुरूपेण भावय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि। तुम स्व चाहने और पर वस्तु, अपना और पर वस्तु को इति अने इस प्रकार वस्तु रूपेण भावय, वस्तु रूप से इनकी भावना कर, स्व की और पर की। दो ही खाते हैं अपने पास, दो ही खाते हैं, स्व का खाता है, पर का खाता है। हम पर के खाते में डालते ज्यादा है, हाँ, और अपने में निकालते ज्यादा, डालते नहीं। दो ही खाते हैं, स्व और पर रूप वस्तु को वस्तु रूपेण भावय, अने वस्तु जैसी है उसकी उसी रूप से भावना कर। कब तक कर? उपेक्षा भावना उत्कर्ष पर्यंते, और उसकी भावना कहां तक कर, जबकि तुझे उपेक्षा भावना अने पूर्ण वृद्धि हो जाने पर तक कर। वस्तु रूप से उसकी भावना उपेक्षा भावना के पूर्ण वृद्धि हो जाने पर क्या होगा, तुझे शिवम आप्नुहि, मोक्ष की प्राप्ति होगी। उदासीनता की अपने को इतनी भावना की वृद्धि करते जाना है, इतनी वृद्धि करते जाना है कि वह जब परम उत्कर्ष को प्राप्त हो जाएगी। उदासीनता एकदम तो होती नहीं, उदासीनता एकदम नहीं होती है, लेकिन उदासीनता का आश्रय लेते लेते धीरे 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 उसकी शक्ति बढ़ती जाती है अपनी उदासीनता की। तो ऐसी भावना कब तक करता है, जब तक कि तू उस उपेक्षा भावना का अंत ना आ जाए, अंत पर्यंत पूर्णवृद्धि, पूरी ताकत वहां लग जाती है, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर उदासीनता की भावना में पूर्णता कहीं चूक रह जाएगी, थोड़ा सा भी कहीं कम मिसी रह जाएगा, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। अपने उदाहरण मालूम है आप लोगों को, 5 पांडवों के क्या हुआ था उसके अंदर? नहीं, अरे 3 तो चले गए मोक्ष, 2 रह गए, और 2 चले गए सर्वार्थ सिद्धि। पर में चले गए थे, तीनों भाइयों के उसने आग में चले गए। अने उदासीन भावना का उत्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाए।
वर्तमान में तो ये कहते हैं कि मेरे भाइयों को दुख हो रहा होगा, वो एक मोटे तौर पर अपने को समझाने के लिए कि क्या बात हो गई जो वो दो वहां चले गए। वस्तुतः वो जो अंदर छपक श्रेणी के परिणाम बनने थे, कर्मों को नाश करने के जो उत्कृष्ट परिणाम बनने थे, वह परिणाम नहीं बन पाए, इसलिए वो उपशम श्रेणी चढ़ करके सर्वास्थिति में चले, ऐसा सिद्धांत है। उनके परिणामों में कुछ कमी रहेगी। जैसे हम देखते हैं ना, जब ओलंपिक के गेम होते हैं तो 200 मीटर, 500, 400 मीटर की दौड़ होती है और धावक दौड़ते हैं, और दौड़ते हैं तो 100 दौड़ते हैं, उसमें से कितने पीछे रह जाते हैं। ऐसे करते करते 3, 4 आगे आगे जाते जाते भी उसमें भी एक ऐसा होता है कि जो 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से को जल्दी उस क्रॉस कर लेता है उसके पॉइंट को, तो वो फर्स्ट आ जाता है। सेकंड का कुछ और आना रह गया पीछे तो उसको सेकंड दे देते हैं। तो बताओ सेकंड के भी कितने हिस्से हो रहे हैं आज के युग में। तो वहां भी परिणामों की डिग्री के असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते हैं। ऊपर सपक श्रेणी चढ़ने के लिए असंख्यात लोग प्रकार के परिणाम है। परिणाम सपक श्रेणी की, सबकी डिग्री अलग अलग है, सबकी कसाय समान तो होती नहीं ना, सबकी अपनी कसाय अलग अलग प्रकार की होती है। तो क्या हुआ, तो हमें अब अपना विचार ये करना है यहाँ पर कि यहाँ वस्तु स्वरूप से विचार करने का मतलब क्या है ना। वस्तु को वस्तु रूप से, अने जो कुछ भी हमें वर्तमान में हमारे कर्मोदय से संयोग प्राप्त होंगे, इष्ट अनिष्ट, प्रिय अप्रिय, अच्छे बुरे, शत्रु मित्र, सोना चांदी, गरीबी अमीरी, सब मिलेगा अपने को। इन सब में यह विचार करें कि सबसे पहले ये सब कर्माधीन है। क्या है ये? कर्माधीन है, पुद्गल के परिणाम है। पुद्गल पूर्ण गण स्वभाव वाला है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अनेक प्रकार के परिणमन करता है, फिर विनाशिक है, शाश्वत नहीं रहने वाला है, और यह मुझसे भिन्न है क्योंकि अचेतन है, मैं से भिन्न हूं क्योंकि मैं चेतन हूं। ये कभी मेरे हुए नहीं है, न कभी होने वाले हैं, न कभी मैं इस रूप होता हूं, न ये कभी मेरे रूप होते हैं, न कभी ने आज तक मैं ग्रहण कर पाया हूं, न कभी मेरे द्वारा ग्रहण किए गए हैं। ऐसे जब हम वस्तु को वस्तु रूप, मैं चैतन्यमयी आत्मा हूं, अमूर्तिक हूं, ज्ञानानंद हूं, स्वभाव से शुद्ध हूं, मैं अन्य द्रव्य को ग्रहण नहीं करता हूं, मैं तो सिद्धों के समान सुख का अनुभव करने की शक्ति रखने वाला हूं, ये शरीर और इंद्रियां मुझसे भिन्न है। इस प्रकार वस्तु को वस्तु, कर्म को कर्म का फल, वस्तु को वस्तु का रूप से, पदार्थ को संयोग, शत्रु मित्र भी अगर हैं तो वहां पर भी वही, कहीं मैंने इसके साथ पूर्व भाव में कोई वेर भाव रखा होगा, तभी यह मेरे लिए दुख का कारण बन रहा है। मार्ग में जा रहे हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करने की बात बता रहा हूं मैं आपको। मार्ग में जा रहे हैं और आपको अगर कोई सोने का एक सिक्का दिख जाए, क्या दिख जाए आपको? एक सोने का सिक्का, तो क्या होता है? संसारी प्राणी का मन क्या होता है ना? वो जो रोड पे चल रहा है, धूल मिट्टी पे चल रहा है, पत्थर पे चल रहा है, वहीं पर पड़ा हुआ है सोने का सिक्का, लेकिन वह सोने को सिक्के को ऊंचा अच्छा मान रहा है, और वहां पत्थर पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी पड़ी है, ये कोई बेकार की चीज है, ऐसा सोच रहा है।
तो वो वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर रहा है। मैं आपको अच्छी सदा उदाहरण बताऊं। अगर वो ये सोच ले कि यह सोना भी एक प्रकार का पत्थर ही तो है, सोना भी तो एक प्रकार की मिट्टी ही तो है, जैसे ये मिट्टी पड़ी हुई जिसे मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं, वैसा ये सोना भी तो एक पत्थर और मिट्टी तो है, खदान से निकला हुआ है, ऐसे चमक रहा है? अगर ऐसा विचार कर ले तो क्या आपको उठाने का मन करेगा क्या? है अपना चलो, अरे क्या है, क्या रखा, दोनों पत्थर तो है बोले, है ना? इसको बोलते हैं वस्तु स्वरूप का विचार। इसलिए जितने आत्म साधक होते हैं उनके लिए सोना और धूल समान है, वन और भवन समान है, शत्रु और मित्र समान है। मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, ना कोई मेरा शत्रु है। समाधि तंत्र में कितनी बढ़िया बात कही कि जो सामने वाला मुझसे शत्रुता रख रहा है वो मुझे जानता ही नहीं। सामने वाला शत्रुता मुझसे रख रहा है वो मुझे नहीं जानता है, क्योंकि मेरा स्वभाव तो राग द्वेष कषाय आदि से रहित शांत स्वभाव मेरा है। वो मेरे इस शरीर को आत्मा मान करके मुझसे द्वेष भाव कर रहा है, और मैं शरीर तो हूं नहीं, मैं शरीर तो नहीं हूं। अब वो शरीर को आत्मा मान रहा है तो वो उसका अज्ञानता है, तो उस पर मैं क्या रोष और दोष करूं? मैं, वो मुझे जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा? और हमारा आत्म साधक विचार करता है कि जो मुझसे शत्रुता कर रहा है उसकी आत्मा भी तो मेरी तरह राग द्वेष से रहित है। वो आत्म साधक विचार कर रहा है सामने वाले शत्रु के प्रति कि उसकी आत्मा भी तो मेरी आत्मा की तरह राग द्वेष मोह से रहित है, वो मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? बात गहरी नजर आ रही होगी आप लोगों को? गहरी नजर नहीं आ रही होगी? नहीं लग रही होगी ना? कोई मेरा शत्रु है ना मैं किसी का शत्रु हूं। जब उस आत्म साधक ने अपने को आत्मा रूप से भाया और सामने वाले को भी आत्मा रूप से भाया, तो वो दोनों में समता ही तो रख रहा है। और अगर वो जो सामने वाला काम कर रहा है वो तो कषाय और कर्म की परिणति है, उस शुद्ध चैतन्य उस आत्मा की परिणति थोड़ी है। इतने वस्तु स्वरूप का विचार करने पर वह क्षमा भाव माध्यस्थ भाव रख करके उसके प्रति तिलतुस मात्र प्रसाद भाव नहीं रखता है। उसका नाम है शत्रु और मित्रता में समान भाव रखना। अच्छा, मेरी भावना पढ़ते आप लोग, अंतिम पंक्ति है, आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्या बात कही आप लोगों ने, बड़ा आनंद हो गया। बताओ कितने जागृत है आप लोग। हमने बोला और आपने उत्तर दे दिया। बताओ, वस्तु स्वरूप विचार से सब दुख संकट सहा करे। कितनी वजनदार पंक्ति है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो ध्यान में आएगा ना। हाँ, ये वस्तु स्वरूप का विचार बता ना, सोना और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। देखो शरीर में मिट्टी तो है बोले, लेकिन मैं सामने वाले के रूप रंग हाव भाव उसके सबको देख करके मैं, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसे राग भाव करता हूँ, बुरा लगता है तो द्वेष भाव करता हूँ। अरे यार मिट्टी रखी, इस खंबे से तो राग द्वेष नहीं होता है। ये से जब तत्व के चर्चा चलती है, तत्व का विचार होता है, तो अपने आप कषाय मन होने लगती है। एक कषाय वो हमने कहा तत्व विचार आत्म विचार ही हमारे कषायों को मन करेगा, विवेक को जागृत रखेगा। कषाय की तीव्रता होगी, विवेक खो देंगे। विवेक, घर में कलह होती है, कलह हो जाती है, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है,
क्यों होता है? विवेक खो देते हैं। किसी बात को झगड़ा हो रहा है तो अगर मैं समझदार हूं तो मैं थोड़ी समझ पैदा करके या तो मैं शांत रहूं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं समझदार हूं। सामने वाला समझदार नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरे को समझ है तो मैं समझ का उपयोग कर लूं और मैं शांत हो जाऊं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है। इसलिए वस्तु स्वरूप विचार खुशी से कब होगा? जब मैं मेरे को अपने रूप जानूं और मानूंगा। जब हम पर रूप अपने को स्वीकार कर लेते हैं, जो पर है वो मैं हूं, वही मेरे लिए खतरा बन जाता है। आम सावक की बात छोड़ दो, अच्छे अच्छे साधक भी कदाचित कभी विचलित हो जाते हैं। कसाय का उद्वेग बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। दुर्मान मैंने भी चर्चा आपसे कर ली, शास्त्रों में लिखी है, वर्तमान में भी हो जाता है। खुद भी जल गए वो तो गए ही सब। तो वर्तमान में भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि अच्छे अच्छे आत्म साधक भी ख्याति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, नाम, यश, कीर्ति, इन सब के पीछे भी आत्मा का विवेक खो सकते हैं। तपस्या क्या होती है? इसलिए मोक्ष बहुत कठिन है। ओम नमः